पहले आपको बताएंगे कि बिहार से जो बड़ी खबर है। जी हां, बिहार चुनाव से पहले जो आरजेडी है उसकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दूसरी बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई है, जहां पर सियासी बवाल जारी है। और तीसरी बड़ी खबर राजस्थान में रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी के हल्ला बोल की है। ये तीन बड़ी खबरें चुनाव से पहले खतरे में आरजेडी, हाथरस कांड पर सियासत तेज और राजस्थान में सुरक्षित नहीं है बेटियां। ये तीन बड़ी खबरें, इन तीनों बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्णिया से आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में आरजेडी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के ऊपर शक्ति मलिक के परिवार की तरफ से इस षड्यंत्र के तहत हत्या करने का आरोप लगा है। जी हां, इसके बाद आपको बता दें कि पूर्णिया के केहट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरजेडी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव शक्ति मलिक की रविवार सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक शक्ति की पत्नी खुशबू देवी ने इस मामले में रविवार की शाम एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें तेजस्वी के साथ ही तेज प्रताप और 6 लोगों के खिलाफ साजिशकर्ता इन्हें बताया गया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि शक्ति मलिक आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रहे। उन्हें आरजेडी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो तेजस्वी पर पैसा मांगने के आरोप भी उन्होंने लगाए और ये लगातार मामला सुर्खियों में भी रहा, चर्चा का विषय रहा। रविवार को शक्ति मलिक की हत्या अपराधियों ने घर में घुसकर कर दी। घटना की अगर बात की जाए तो जिले के खजांची हाट थाने क्षेत्र की बताई गई, जबकि रविवार सुबह 6 बजे के करीब 3 नकाबपोश अपराधी शक्ति मलिक के घर में घुसे और उनके सिर और सीने में गोलियां मार दी। आपको ये बता दें कि शक्ति मलिक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो में शक्ति मलिक ये कह रहे हैं कि मुझे जातिगत आधार पर निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई और इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की धमकी तक दी गई है। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार परिवार ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। शक्ति मलिक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी होगी। तेज प्रताप और तेजस्वी की 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी के पूर्व नेता थे शक्ति मलिक, जिनको रविवार सुबह नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरजेडी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या का यह पूरा मामला, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्णिया से आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में आरजेडी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मिथिलेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तेज प्रताप के साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये राजनीति की एक विश्लेषण अगर देख लिया जाए इस मामलों पे, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस समीकरण के अंतर्गत में एक बहुत बड़ी हादसा होने के साथ में रिजल्ट आएगा। अब ये जिस तरीके से तेजस्वी और खास करके तेज नारायण की बातें सामने में आ रहा है कि हत्या की संलिप्तता की बातें कही जा रही है, तो एक जिस तरीके से वायरल की जा रही है, वायरल में एक बात और भी सामने में आ रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर की घटनाएं से अंजाम दी गई है। तो ये सारे मामला अभी खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से खासकर हत्या के आरोपी जिन्हें बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी भुनाएगा। तो अब ये सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभी जो सियासी राजनीति है, शतरंज में खास करके आरजेडी के पलड़े में अभी इस मामले को लेकर के नुकसान होने की संभावना कही जा सकती है। जी, पूरे मामले में तेज प्रताप या तेजस्वी की तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, लगभग 3 बजे के आसपास में एक बैठक होने की सूचना है और उस सूचना के अंतर्गत में निश्चित तौर पे ये बातें आएगी और खास करके आरजेडी के कार्यालय में ये बातें सामने में आ रहा है। आरजेडी में बैठक होने शुरू हो चुके हैं, तो निश्चित है कि ये सारे मामले पे भी ये विचार आएगा और उसकी छल करके क्या बात सामने में आएगा, ये खास करके बैठक होने के बाद ही सामने में आएगा। जब हम लोग जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या भी की जा सकती है। प्रताप का नाम आया है, निश्चित तौर पे एक समीकरण तैयार होगी। तो वीडियो वायरल हो रहे हैं शक्ति मलिक के, वो साफ तौर पर उसमें कह रहे हैं कि मेरी हत्या भी की जा सकती है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे खतरा है और एकाएक उनकी हत्या कर दी जाती है। जी,
देखिए, वीडियो वायरल के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरह का तथ्य है, जिस तरीके का पुलिस के अनुसंधान है, उन तमाम दृष्टिकोणों पे अनुसंधान करने की बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब एक सवाल तो जरूर होता है कि आखिर में इस घटनाक्रम में तेजस्वी और तेज प्रताप कहाँ पे संलिप्तता दिखाई दे रहा है। अब जो घटनाएं हैं और जिस तरीके से वायरल वीडियो है जिसमें खुद मृतक ही इस बात को साफ तौर पे मरने के पहले ही बोला है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये अनुसंधान की में ये विषय जरूर छन करके आएगा कि आखिर इन शब्दों का नवाजने के पीछे में क्या रहस्य रहा है। तो अब ये ऐसे में गिरफ्तारी मानी जा सकती है तेज प्रताप और तेजस्वी की, क्योंकि मृतक ने पहले वीडियो बनाया और उसके बाद ये कहा और एकाएक उसकी हत्या भी कर दी जाती है। देखिए, अब आवाज मिल रही है मिथिलेश? जी मिथिलेश, वीडियो वायरल होते हैं और वो मरने से पहले ये वीडियो बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, मुझे जान का खतरा है, और एकाएक बदमाश पहुंचते हैं नकाबपोश, उनके घर में ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें छलनी कर देते हैं। देखिए, आप यहाँ पर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हो सकता है सियासी राजनीति के षड्यंत्र के तहत में तेजस्वी और तेज प्रताप को फंसाया जाने की मामला भी हो सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पर मामला आ रहा है कि मुर्गी फार्म में जब ये बैठे हुए थे, घर के पास बैठे हुए थे, तभी नकाबपोश अपराधी गए हैं और ताबड़तोड़ गोली चलाए, जिससे इनकी मौत हो गई है। मौत होने के पूर्व में उन्होंने अपनी सियासी राजनीति के अंतर्गत में आरजेडी की टिकट लेने के लिए भी यहाँ पर तेजस्वी और तेज प्रताप से उन्होंने संपर्क किया था, और उसमें इनकी बात नहीं बनने को लेकर के, यानी कि पैसे के लेन देन की बातें कही गई थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। तो उसमें इनकी बात नहीं बनने को लेकर के भी एक बात सामने में आई थी। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि जो घटनाएं चल रही है या धमकी दी जा रही है, मेरी हत्या भी हो सकती है और हत्या हो भी जाती है, तो ये भी एक अनुसंधान पुलिस के द्वारा ये भी की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई थी इसी सिलसिले में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, हो भी सकता है कि सियासी रंगत में ये आरजेडी के दोनों नेताओं को पकड़े, दोनों राजनेताओं के नाम को जिक्र कर दी गई है, लेकिन जो शंकाएं जिस तरीके से की गई है, जिस तरीके का उन्होंने मरने के पहले एक वीडियो उन्होंने बनवाया था, तो ये अब निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि जो राजनीति अभी चल रहा है, सियासी राजनीति खास करके बिहार विधानसभा चुनाव का, तो अब उसमें निश्चित है कि एक रंग से बदरंग होने की संभावना से अलग नहीं कही जा सकती है। जी मिथिलेश, रोकूंगा आपको। निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। जी निखिल आनंद जी, आरजेडी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होता है और ये साफ तौर पर कहा जाता है शक्ति मलिक के द्वारा कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, तेज प्रताप और तेजस्वी के द्वारा साजिश के तहत मुझे मारा जा सकता है, मुझे अपमानित किया गया, मैंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उनकी हत्या भी हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, ये जो पूरा वाकया है निश्चित तौर पर आरजेडी की कार्य संस्कृति, आरजेडी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें एक जो पॉसिबल कैंडिडेट है, जो एक उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखता है आरजेडी में, एक जो राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता, उसको किन मानसिक परिस्थितियों से, आर्थिक दोहन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप बिना उगाही किए और धन की उगाही किए जमीन लिखवाए, आरजेडी में पहले भी आपने सुना होगा कि टिकट दिए जाते हैं तो जमीन लिखवा कर दिए जाते हैं, पैसे उसकी बोली लगती है, एक तरह से ये कहें। आज की तारीख में आरजेडी में टिकट की बोली लग रही है, जिसकी जितनी ऊंची बोली होती है उसको विधानसभा का टिकट इंश्योर किया जाता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को आप टिकट की प्रॉमिस करते हैं, एडवांस ले लेते हैं, और उसके बाद आप दूसरी किस्त टिकट के बाद देने का वादा करते हैं, और उसकी बीच में हत्या हो जाती है, और डेथ के पहले वो आदमी खुद बयान कर जारी करता है कि उसका शोषण हो रहा है, उसको खतरे हैं जान के, और वो सीधे सीधे अगर किसी शीर्ष नेता पे, किसी पार्टी के अगर का नाम लेता है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है, और ऐसे मामलों में पुलिस को, प्रशासन को काफी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ये समाज के निचले दबे कुचले लोगों की क्या हालत है आरजेडी में, जो सामाजिक न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय के नाम पर देखिए कि एक दलित व्यक्ति की हत्या तक हो जाती है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला एक, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और निखिल जी, अति पिछड़ा समाज के बेटे का अपमान होता है। निखिल जी, खुश तो बहुत होंगे आप?
नहीं, खुश होने की बात नहीं है, ये बड़ा ही संगीन मामला है। नहीं, आरजेडी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक सकती है, क्योंकि मृतक जो है वीडियो बना के जाता है और उसमें साफ तौर पर ये कहता है, दोनों शीर्ष नेताओं का नाम लेता है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये आरजेडी की मुसीबतें तो तभी से बढ़ रही है ना, जब आरजेडी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल तक जाना पड़ता है, सजा काटनी पड़ रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि आरजेडी के जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, उनको कम से कम चाल चरित्र चेहरे आपको कितना फायदा होने वाला है इससे? ये न तो खुश होने वाली बात है, न फायदे की बात है। ये एक व्यक्ति की हत्या हुई है, एक व्यक्ति जो समाज के दलित वर्ग से आता है, जो विक्टिम है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और इन सब मामलों से हमें क्या फायदा होगा? हम बिहार में जिस तरीके से सेल्फ रिलायंस मसले को लेकर क्या आप चुनाव में जाएंगे? इस मुद्दे को लेकर नहीं, वो देखिए, ये मामला जस्टिस का है। चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, कोई दुख की घटना होती है, उस पर हमारी पूरी संवेदना है। हम पीड़ित परिवार के साथ खुद को महसूस करते हैं, जोड़ते हैं। हमारी यही ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, इसमें डिलीवर किया जाए। ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा क्या, ये बताइए? निश्चित तौर पर ये चुनाव में ये मामला चुनाव में उठ सकता है, उठाए जाएंगे, क्योंकि समाज के जिस वर्ग के व्यक्ति की हत्या हुई है और वो पहले वीडियो बनाकर वो साफ साफ वो नाम लिया है, तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा एकदम परफेक्ट है। बिहार में हमने जिस तरीके का एक जजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, 100% एग्जीक्यूशन रेट है हमारा, और इस मामले में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा और हमारी पुलिस जरूर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेगी। पीड़ित को न्याय दिलाने की पुलिस काम करेगी। पूछताछ के लिए जाहिर तौर पर बुलाया भी जा सकता है तेज प्रताप और तेजस्वी को। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में आप लोगों के लिए तो राहत की खबर है, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, देखिए चुनावी मुद्दा तो बनेगा ही, लेकिन क्या वाकई में भुना पाएगी इस मुद्दे को बीजेपी, एनडीए भुना पाएगी? इस लिहाज से आप पूछना आपका लाजमी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि जहां जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के खिलाफ स्लांट पुट कर रहा है, वो जिस तरह के अब शब्दों से हमला कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं। हम जन जन की यही पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, हमने स्लोगन दिया है। बिहार को हमने 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 जीडीपी तक का सफर तय कराया है और आज ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में तमाम चुनौतियों से निपटते हुए बिहार आज जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, बिहार का भविष्य काफी उज्जवल है और एनडीए आगे भी नेतृत्व करेगी और बिहार में औद्योगिकरण की एक बुनियाद कायम होगी, यहाँ रोजगार मिलेंगे और एक नई व्यवस्था, एक सुनहरा बिहार बनेगा जो देश में। नहीं ठीक है, वो सारी चीजें चुनावी हो गई हैं आपके लिए, लेकिन जाहिर तौर पर जो आप उम्मीदें कर रहे हैं कि स्वर्णिम बिहार बनेगा, सारी चीजें हैं, ठीक है, एजेंडे में भी है आपके। लेकिन ये जो शक्ति मलिक हत्या मामला है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इसे पूर्ण रूप से भुना पाएगी एनडीए? नहीं, भुनाने का सवाल ही नहीं। भुनाना अपने आप में हमारा जो राजनीतिक कल्चर है उसके लिहाज से इस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो हम एक समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को हम मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, और जो पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पर 30 सालों तक राजनीति करती रही, उसी पार्टी में एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति नेता का अपमान होता है, एक दलित व्यक्ति की हत्या तक हो जाती है टिकट के लिए। क्या दलित समाज के व्यक्ति को नेता बनने की ख्वाहिश रखना गुनाह है? नहीं, ठीक है, लेकिन मुसीबतें इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं निखिल जी, वीडियो वायरल हो रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि शीर्ष नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव मुझे अपमानित करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे जान का खतरा है, और एकाएक उनकी हत्या भी हो जाती है। इसलिए मुसीबतें बढ़ना लाजमी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद इस मसले पर राजनीति लगातार हो रही है। हाथरस में राजनीतिक जमावड़े के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दावा किया गया है कि यूपी सरकार का यह दावा है कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए के विरोध में जिस प्रकार प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी, उसी तरह से हाथरस के मामले में भी ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने की साजिश रची गई और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि हाथरस की घटना के बाद राज्य में अचानक से कई ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार की गई जिनका मकसद जातीय और बाकी मुद्दों को लेकर लोगों को भड़काना है। और इन्हीं में से एक आपको बता दें कि जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट है जो कि सरकार के सबसे पहले निशाने पर आई। जब सरकार को इस बारे में भनक लगी तो कई वेबसाइट खुद ब खुद रातों रात बंद हो गईं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इन सभी वेबसाइट के कंटेंट उपलब्ध हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि वाकई में सियासत के बीच हाथरस के संग्राम में षड्यंत्र की बू आ रही है। सचिन रावत कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रावत साहब, सरकार ने यह ऐलान किया है कि रातों रात ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार की गई जो सिर्फ दंगा भड़काने का काम कर रही थी हाथरस के मामले पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो ऐसे मामलों में जो बन जाती हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, पुलिस है, आईबी है, इतनी एजेंसियां आपके पास में है, तब भी आप लोग ट्रैक अप करते हैं। जब घटना हो जाती है, हो जाने के बाद में सारे विजुअल्स आ जाते हैं, आप पीड़ित परिवारों को डिटेन कर देते हैं। तो इसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का फेल्यूर है। कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का एजेंडा सेट कर दिया गया है। इसको एक नया अमला दिया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। उनको एसआईटी पे नहीं उनको जांच पे नहीं विश्वास था, तो उन्होंने सीबीआई की मांग की। सीबीआई अगर कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को भी पीड़ित परिवार का पक्ष रखना चाहिए और उनको न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि लगातार मुझे तो यही लग रहा है पहले दिन से एक विशेष समुदाय के लोगों को की जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे हैं, उनके कई मामलों में उनके परिवार के लोग रहे हैं। मुझे तो यही लगता है मुख्यमंत्री जी अपने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। संपर्क करूंगा मैं आपसे सचिन रावत। आपकी आवाज जो है ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अगला भी सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद इस मसले पर राजनीति लगातार हो रही है। हाथरस में राजनीतिक जमावड़े के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बड़ा दावा किया गया है। जी हां, यूपी सरकार का दावा है कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए के विरोध में जिस प्रकार से प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी, उसी की तरह हाथरस के मसले पर भी ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने की साजिश रची गई है और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि हाथरस की घटना के बाद राज्य में अचानक कई ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार की गई जिनका मकसद जातीय तौर पर लोगों को भड़काना है, और इन्हीं में से एक जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई, जो कि सरकार के सबसे पहले निशाने पर आई। आना है, दंगा भड़काना है। यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश, रातों रात वेबसाइटें बनकर तैयार। हाथरस कांड पर सियासत तेज और सियासी सरगर्मी के बीच एक और नया पहलू निकलकर सामने आता है। हाथरस तो बहाना है, योगी सरकार पर निशाना है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के भी कुछ शहरों में बेटियों के साथ हैवानियत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। माहौल ऐसा गरमाया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। साथ ही पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में ये भिड़ंत भी देखने को मिली। आपको ये बता दें कि जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी की एक टीम ने बारा पहुंचकर पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात की है। तो राजस्थान में सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। जी हां, रेप की घटनाओं को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। जयपुर की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प तक देखने को मिली। जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की एक टीम ने बारा पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। बारा की घटना के बाद जयपुर में सियासी पारा चढ़ता हुआ। एक तरफ हाथरस का मामला थमा नहीं है, बाकी जयपुर में भी इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। अब विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। सवाल ये कि राजस्थान में सुरक्षित नहीं है बेटियां, सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रेप की घटनाओं पर बीजेपी का प्रदर्शन देखिए, किस तरह से कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में सुरक्षित नहीं है बेटियां। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सड़कों पर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बारा में एक टीम बीजेपी की पहुंचती है, यानी विपक्ष की पहुंचती है, पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करती है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल सुनील, देखिए लगातार जो रेप की घटनाएं हैं राजस्थान में भी बढ़ती जा रही है। और राजस्थान में अगर देश की बात करें, देश में प्रदेश में पूरे प्रदेश का अव्वल रहा है रेप की घटनाओं, क्योंकि पिछले दिनों 2 नाबालिग बहनों के साथ हुआ और आज भी जो सूचना है 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गला रेप का मामला सामने आया। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है, लगातार अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। किंतु इस बार आज बीजेपी ने जो हल्ला बोल का एक अभियान चलाया है, उसमें बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथे होते साफ कर दिया है कि आज राजस्थान की स्थिति रेप के मामलों में, क्राइम के मामलों में, यूं कहीं महिलाओं के मामले में बहुत अव्वल है और एक नंबर पे है। क्योंकि पूरे देश में जहां पे हाथरस की जो घटना घटी है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और वहीं पे आज की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट दिया था कि जो रेप की घटनाएं विपक्ष उनको बदनाम करने की साजिश कर रहा है, लेकिन आज जो घटनाएं सामने आ रही है और बीजेपी का हल्ला बोल जो कार्यक्रम हो रहा है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और लगातार आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की सरकार जो थी उसमें क्राइम कम थे, महिलाओं के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन सरकार जो आज वर्तमान सरकार है वो संदीप, ये प्रदर्शन सिर्फ जयपुर में देखने को मिला, राजधानी में ही देखने को मिला, या बाकी शहरों में भी आह्वान किया गया कि बाकी शहरों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलें और प्रदर्शन करें, सरकार को घेरें? बिल्कुल सुनील, देखिए ये शुरुआत तो जयपुर से हुई थी, क्योंकि सेंटर जयपुर है, पूरे प्रदेश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और चित्तौड़गढ़ में विशेषकर देखा गया। और आज जयपुर की बात है, जयपुर से चित्तौड़गढ़ और अन्य 2 जिले और हैं, उनमें भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और जो कांग्रेस सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके विरोध में जो नारेबाजी की है, जमकर नारेबाजी की है, सड़कों पर जाम लगाने की स्थिति पैदा कर, हाथों में तख्तियां लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है बेटियां, जाहिर तौर पर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद इस तरह की स्थिति भी बनती नजर आई, जहां पर भिड़ंत की भी खबरें देखने को मिली। राजस्थान में बेटियों को लेकर विपक्ष अब सड़क पर है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।